Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों फोर्थ टॉपिक चैप्टर नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ एनी ट्रेडर्स, हमने वर्किंग स्टार्ट किया बच्चों और उसके लास्ट लेक्चर में आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों इसके पहले 9 नंबर का लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स से रिलेटेड आपको एंट्री करवाई थी। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं पेज नंबर 108। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो दूसरा क्वेश्चन सम नंबर 17 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 17, जर्नल बुक ऑफ श्री कियांश पटेल। पर्सन का आप नाम देख सकते हो बच्चों। तो ये है जर्नल बुक ऑफ कियांश। मैं बच्चों थोड़ा एसी सेट कर देता हूँ, यस। अब बच्चों मैंने लेजर फोलियो नंबर जगह के कारण नहीं लिया और नरेशन, ये 2 पॉइंट हम लोग ऑनलाइन की जो लिमिटेशन से जगह ज़्यादा यूज होते हैं इसलिए नहीं लिखेंगे, पर एग्जाम में जरूर है। डेट पर्टिकुलर डेबिट रिकॉर्ड रुपीज, क्रेडिट रिकॉर्ड रुपीज, डेट पर्टिकुलर डेबिट रिकॉर्ड रुपीज, क्रेडिट रिकॉर्ड रुपीज। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए बच्चों। सम स्टार्ट करने से फिर से मैं जीएसटी रिपीट कर देता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। 1 जुलाई 2017 से वो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है। सारे स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स एबॉलिश हो गए और जीएसटी आ चुका है बच्चों। अब जीएसटी के अंदर रूल्स है बच्चों, अब 2 राज्य 2 स्टेट के बीच आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन होता है बच्चों तो उसमें अप्लाई होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और विद इन स्टेट 2 सिटी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, अप्लाई होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब गुड्स परचेज करो तो वो टाइम पे पेड होता है इनपुट जीएसटी, यानी परचेज करते समय इनपुट वर्ड, सेल करते समय आउटपुट। परचेज करते समय इनपुट, सेल करते समय आउटपुट। परचेज रिटर्न हो तो सेम इनपुट, सेल्स रिटर्न हो तो सेम आउटपुट। ठीक है बच्चों, ये कॉमन रूल्स याद रखना है। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कियांश पटेल ऑफ केशोद। केशोद में है भाई, यानी गुजरात के अंदर है। तो फॉलोइंग जीएसटी रेट्स आर एप्लीकेबल। आपको जीएसटी का टेबल दिया है बच्चों जो ट्रांजेक्शन के अंदर ऐड करना बाकी है। सीजीएसटी गुड्स के ऊपर 9%, एसजीएसटी गुड्स के ऊपर 9%, आईजीएसटी टोटल 18%, सर्विस के ऊपर 2.5 टोटल 5%। ट्रांजेक्शन मई 2019 के बच्चों, बार बार टाइम ना वेस्ट करना पड़े इसलिए यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ मई 2019 और डेट नंबर है बच्चों 1st। रीडिंग स्टार्ट करूँ, चलो। सबसे पहले बच्चों ट्रांजेक्शन क्रेडिट है कि कैसे आपको समझना है। गुड्स ऑफ 40,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम सावन पटेल ऑफ सूरत। अब यहाँ बच्चों सूरत के सावन पटेल नाम के पर्सन के पास से हमने गुड्स परचेज किया है। ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट दिया हुआ है बच्चों। अब कैश डिस्काउंट का रूल्स क्या है, अगर कोई ट्रांजेक्शन में इमीडिएटली कैश पेड हो या रिसीव हो तो कैश डिस्काउंट इफेक्ट होगा। चेक करो तो क्या एग्जाम्पल में कहीं लिखा है पेमेंट इमीडिएटली हुआ, कहीं भी नहीं लिखा है बच्चों। तो ये कैश डिस्काउंट को क्रॉस कर दो, इट इज नॉट यूज्ड। रीजन पर्सन का नाम है, कैश वर्ड नहीं है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट છે। तो જ્યારે બાળકો ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો कैश डिस्काउंट इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर, तो कैश डिस्काउंट को साइड में कर दो। अब आपने गुड्स परचेज किया, फॉर्मेट याद है बच्चों, सबसे पहले परचेज प्राइस है सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और अगर कैश ट्रांजेक्शन हो तो उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स परचेज किया। रूल्स है रियल अकाउंट का, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिटेड। सावन पटेल यस पर्सन है, सावन गिवर है बच्चों। क्रेडिट टू गिवर, बेनिफिट गिवर को क्रेडिट करो, सावन अकाउंट क्रेडिट। ये कॉमन एंट्री हुई, पर हमें पता है बच्चों जीएसटी इसके अंदर ऐड करना बाकी है। तो ये ट्रांजेक्शन सूरत और केशोद के बीच में, यानी विद इन स्टेट गुजरात के अंदर है, 2 सिटी के बीच में, तो अप्लाई होगा बच्चों सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। और ये ट्रांजेक्शन गुड्स का है तो परचेस करते समय हमें टैक्स पेड करना होता है, तो दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होंगे। तो कॉमनली बच्चों कैसे एंट्री होगी, गुड्स कम्स इन, तो आप पहले लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, ध्यान देना बच्चों। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, फिर इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिटेड, और सावन गिवर है बच्चों, क्रेडिट टू गिवर, सावन अकाउंट क्रेडिटेड। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री। अब इसका वर्किंग कैसे होगा, तो बच्चों मैं नोटिंग यही दिखाता हूँ। सबसे पहले अलग से मेरे पास जगह नहीं है, बोलो गुड्स कितने में परचेज किया बच्चों,
तो गुड्स परचेज किया हमने 40,000 में, उसमें माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों? तो 40,000 के अंदर 4,000 माइनस किया तो ये हो गया बच्चों नेट परचेज 36,000। ओके, अब बच्चों इसके ऊपर कैश डिस्काउंट इफेक्ट नहीं करेगा, ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, प्लस CGST અને प्लस IGST। दोनों के परसेंटेज दिए हुए 9%, 9%, और यहाँ आएगा बच्चों टोटल अमाउंट। तो इस प्रकार से बच्चों मैं वर्किंग नोट के साथ आपको एंट्री सिखा रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब बच्चों 36,000 है, उसका मैं कैलकुलेटर से 9% निकालूँ तो वैल्यू आएगी 320। जैसे ऐड करोगे टोटल अमाउंट विद GST हमें पेड करनी है 42,460। अब बच्चों ट्रांजेक्शन की इफेक्ट, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू लेंगे परचेज की, ये देखो मैंने टिक लगाई 36,000। CGST अकाउंट डेबिटेड, ये वैल्यू लगाई CGST की 3240। SGST, सॉरी बच्चों लिखने में गलती हो गई, SGST अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 3250। 27 अकाउंट, उसमें टोटल अमाउंट ये रहा बच्चों टोटल 42,460। ये हो गया बच्चों आपका पहला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब बच्चों हम जा रहे हैं डेट नंबर 3। गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज्ड एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगेन गुड्स परचेज किया बच्चों फ्रॉम आयुषा ऑफ अमरावती। द पेमेंट इज मेड बाय चेक, यानी ट्रांजेक्शन चेक का है बच्चों, यानी ट्रांजेक्शन कैश है। तो हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट, कैश की जगह पे चेक से पेमेंट किया तो बैंक में से पैसे के बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। और साथ में बच्चों महाराष्ट्र का ट्रांजेक्शन है, यानी आउटसाइड स्टेट, गुजरात स्टेट और महाराष्ट्र, तो टैक्स अप्लाई होगा IGST, और परचेज इसलिए हम इनपुट IGST वर्ड लिखेंगे। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? तो गुड्स कम्स इन, तो सबसे पहले लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिटेड, दो स्टेट के बीच में है तो इनपुट, उसके बाद आएगा IGST अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, उसके बाद बच्चों पेमेंट चेक से किया टू बैंक अकाउंट। अब बच्चों इस प्रकार का नोटिंग ना करना हो और इसको आसान तरीके से आपको करना हो तो भी कर सकते हो। बोलो सबसे पहले गुड्स कितने का परचेज किया? तो इसमें दिया हुआ है बच्चों 30,000, उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, माइनस करो तो 27,000 आपका नेट परचेज हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ देखो परचेज अकाउंट डेबिटेड 27,000, इनपुट IGST में सीधा 27,000 का गुड्स है, उसके ऊपर IGST का रेट है बच्चों 18%। 27,000 है बच्चों, उसका आप कैलकुलेटर से 18% निकालोगे 4860 आएगा। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टोटल कितना पेमेंट होगा 31,860। तो ये हो गया बच्चों कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें आप देख सकते हो मैंने IGST अप्लाई किया है, कारण ट्रांजैक्शन विद इन 2 स्टेट है बच्चों। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड बच्चों भर चुकी है, एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और नोट डाउन कर लीजिए। अब सफर को आगे बढ़ा रहे बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट नंबर 5। चलो पहला ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज, दो सिटी यानी विद इन स्टेट था, अप्लाई हुआ CGST IGST। दूसरा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन था, दो स्टेट के बीच में था, अप्लाई हुआ इनपुट IGST। अब देखना बच्चों, गुड्स ऑफ 50,000 सोल्ड टू 10% ट्रेड डिस्काउंट टू अंश अवस्थी ऑफ अहमदाबाद, हाफ अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। ये बच्चों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है। जब बच्चों 50% ट्रांजैक्शन चेक से पेमेंट हो रहा है, दैट मीन 50% क्रेडिट 50% कैश। तो सबसे पहले बच्चों इसका वर्किंग करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नोटिंग यही करूंगा, आप लोग इसको अलग से नोट करोगे। गुड्स परचेज किया बच्चों, गुड्स कम्स इन, कितने का गुड्स परचेज किया, सॉरी सेल किया 50,000 का, गुड्स सोल्ड 50,000। ध्यान से देखना बच्चों, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस हो गया 5,000, तो नेट सेल्स कितना हुआ 45। हम सबको बताया बच्चों ट्रेड डिस्काउंट ऑफ वर्किंग में नहीं लेना है, उसे क्रॉस कर दिया, यानी अमाउंट टोटल कितनी जाएगी 45,000। अब इसमें से उनका कहना है बच्चों हाफ अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक, यानी इसमें से आधी अमाउंट का चेक मिला, तो 50% चेक से रिसीव हुआ, दैट मीन्स बैंक अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा तो 22,500।
और उसके बाद बाकी का 50% बच्चों, कौन नाम है भाई का? आई थिंक भाई का नाम है अंश। तो ये अंश ने मेरे ख्याल से फ्यूचर में देना है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखो तो बच्चों, गुड्स बेचा आपने, अवस्थी या अंश रिसीवर है, अंश अकाउंट डेबिट 22,500, बैंक में पैसे है, बैंक अकाउंट डेबिट 22,500, गुड्स बेचा, सोल्ड आउट टू सेल्स अकाउंट। पर साथ में बच्चों सेल करो तो कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। क्यों? ट्रांजेक्शन अहमदाबाद का है बच्चों। तो अब जो अमाउंट है उसमें थोड़ा चेंज होगा। अब एंट्री कैसे करना हो देखना, अंश रिसीवर है, अंश अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसे है, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, अंश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ऐसा लग रहा है, पर आपको पता है बच्चों इसके साथ हमें पेड करना है GST। कौन सा GST? CGST एंड IGST टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। पहले एंट्री क्लियर हो रही है बच्चों? बराबर ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बच्चों टोटल गुड्स कितना बेचा, देखो मैं एंट्री कैसे लिख रहा हूँ, 45,000 ये लिखा बच्चों, क्रेडिट में 45,000। अब उसके ऊपर आप कितना टैक्स काउंट करोगे? तो 45,000 का गुड्स है, उसके ऊपर बच्चों आउटपुट CGST अप्लाई होगा, आई थिंक 9%। ये हमें कलेक्ट करना है बच्चों सेल करते समय, यहाँ भी होगा 9%। 45,000 का जैसे 9% लोगे बच्चों, आई थिंक 4050 आएगा, 4050। ठीक है। अब बच्चों प्रॉब्लम ये होगा कि आप डेबिट में एंट्री कैसे करोगे? तो आपको पता है दोनों ट्रांजैक्शन में 50% हाफ है, तो यहाँ एंट्री लिखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ आप CGST और IGST आधा आधा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये टोटल अमाउंट है उसके 2 पार्ट कर देने हैं। टोटल अमाउंट के 2 पार्ट करोगे तो कैसे होगा बच्चों? 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050 विथ टैक्स कितना वैल्यू हुआ? आई थिंक 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050। ठीक है, 53,100 ये हो गई बच्चों टोटल अमाउंट। ध्यान से देखना, 53,100 इसको डिवाइड बाय 2 कर दो बच्चों, क्योंकि इसके 2 पार्ट करना है। विथ टैक्स वैल्यू आएगी अंश अकाउंट डेबिटेड, उसके अंदर मेरे ख्याल से आएगा 26,550 विथ GST, और बैंक अकाउंट के अंदर आएगा बच्चों सेम 26,550 विथ GST आया बच्चों। ठीक है, तो ऊपर जो गिनती की है वो सही है बच्चों, और उसमें GST ऐड करना बाकी था। GST ऐड करने के साथ आप यहाँ भी लिख सकते हो GST, यहाँ 9% और यहाँ भी 9%। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा बच्चों 22,500, उसका 9% लोगे आप तो वैल्यू आएगी 2025। ऐसा भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, जैसे ऐड करोगे। यस बच्चों, और फिर दूसरा 9% भी ऐड करना पड़ेगा। यस, हाँ, तो आप ऐड कर सकते हो बच्चों 22,500 प्लस 2025 प्लस 2025, और ये हो गया 26,550। ये आपके समझने के लिए बच्चों। सेम यहाँ 2025 ऐड करोगे तो ये फिगर आपको मैच हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों समझने के लिए। या फिर आप सेल लिख के, सेल 45,000 उसके 2 भाग किए आपने, 22,500 हाँ, ठीक है। या फिर 45,000 का 9% लेके उसको आधा कर दो तो भी चलेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, पर मेरे ख्याल से मैंने पूरे ट्राई किया आपको समझाने की। थोड़ा एक अलग तरीके से बच्चों नीचे ले लेते हैं, फिर से देख लीजिए। नेट सेल्स 45,000, उसमें से 50% चेक से रिसीव हुआ बच्चों। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ऑनलाइन में बच्चों मेरी भी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, और यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन था अंश का 22,500। अब इसके ऊपर बच्चों अप्लाई होगा CGST અને SGST 9%। ऊपर वैल्यू थी 22,500, 2025 टोटल वैल्यू आएगी 26,550। यहाँ भी बच्चों सेम 9%, 2025 ऐड करोगे बच्चों 26,550। आप देख सकते हो बच्चों, मैंने पूरा ट्राई किया है ट्रांजैक्शन समझाने का। आपको जो बेटर लगे
वो मेथड आप लोग यूज कीजिए। अब बच्चों बोर्ड पे लिमिटेशन आ गए, वीडियो पॉज कीजिए, इसके बाद के ट्रांजेक्शन को मैं बोर्ड पे रख करके नोट डाउन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो बोर्ड रब कर दिया मैंने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों डेट नंबर 8, उसके अंदर मैं डेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट टू नील मेहता ऑफ नागपुर। अब बच्चों फिर से 8 नंबर का ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो बच्चों, कहीं भी पेमेंट के अंदर कैश वर्ड नहीं लिखा है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। फिर से कैश डिस्काउंट परेशान करने के लिए चौकड़ी मारो। तो सबसे पहले आपने गुड्स बेचा है नील मेहता को, तो नील रिसीवर है, नील अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट क्रेडिट। और सेल करते समय आपको रिसीव होगा मात्र IGST, कारण 2 स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात के बीच ट्रांजेक्शन है। तो गुड्स बेचा आपने, नील रिसीवर है, नील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। चलो बराबर ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले गुड्स सेल किया, नील रिसीवर है, नील अकाउंट डेबिटेड, माल बेचा आपने, गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट, और साथ में बच्चों टू आउटपुट IGST, 2 स्टेट के बीच में इसलिए IGST अप्लाई होगा। अब बच्चों में इसका कैलकुलेशन दिखा दूं नीचे। चलो सबसे पहले गुड्स कितने का है, तो सबसे पहले आपने गुड्स बेचा है बच्चों मेरे ख्याल से 20,000 का, हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है, -10% TD लिखूँ ट्रेड डिस्काउंट 2,000, वैल्यू आई 18,000। फिर यहाँ कैश डिस्काउंट इफेक्ट नहीं करेगा, फरी और जो कैश डिस्काउंट में चौकड़ी मारो, कारण ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, परेशान करने के लिए दिया है। तो अब प्लस IGST सीधा 9%, सॉरी 18%, ओके 18,000 का बच्चों मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज़ करना। जैसे 18% लोगे आई थिंक 3240 आएगा, और जैसे ऐड करोगे 21,240। तो सबसे पहले बच्चों नील के पास से हमें पैसे लेने हैं 21,250, नील रिसीवर है, नील अकाउंट डेबिटेड, गुड सेल किया 18,000 का, तो ये लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 18,000 ऑन टू आउटपुट IGST, उसमें वैल्यू जाएगी 3240। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन नंबर 11। अब बच्चों थोड़ा माइंड कसना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन रिटर्न का है बच्चों, खास ध्यान देना इसमें कोई गड़बड़ ना हो। 1/4 गुड्स रिटर्न टू सावन पटेल ऑफ सूरत। 1/4 गुड्स बच्चों सावन पटेल ऑफ सूरत को रिटर्न किया। अब सावन पटेल कौन से ट्रांजेक्शन में देखो तो बच्चों, मेरे ख्याल से पहले ट्रांजेक्शन में जिससे हमने गुड्स परचेज किया था, खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न करो उसे क्या बोला जाता है, परचेज रिटर्न। वो ट्रांजेक्शन 2 सिटी के बीच में था बच्चों, तो इनपुट IGST और इनपुट SGST दोनों हमें रिटर्न करना पड़ेगा। 1/4 गुड्स रिटर्न टू सावन पटेल, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST एडजस्टेड। ठीक है, तो अब बच्चों गुड्स रिटर्न कितना हुआ हमें समझना होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन दिखा देते हैं। परचेज रिटर्न कितना परचेज हुआ, तो हमने परचेज कितना किया था बच्चों, तो हमने टोटल पहले ट्रांजेक्शन में परचेज किया था 36,000 का गुड। तो गुड्स की प्राइस लेनी है जो 36,000 कीमत है पहला ट्रांजेक्शन, उसका 1/4 ले लो। जैसे आप 36,000 का 1/4 लोगे बच्चों, 36,000 उसका 1/4 वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 9,000। ठीक है, अब बच्चों जब आपने परचेज किया था तब आपने CGST और SGST पेमेंट किया था, अब रिटर्न करते समय वो टैक्स वापस आएगा, रिवर्स आएगा। तो प्लस CGST 9% प्लस SGST 9%, आई थिंक 810 मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों कैलसी से। यस एकदम सही है मेरे ख्याल से, यस 810। टोटल होगा बच्चों 10,620। अब बच्चों गुड्स जब आपने परचेज किया था तो गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट, वापस करो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और साथ में जो 2 टैक्स है वो भी क्रेडिट होंगे। तो कौन रिसीव कर रहा है बच्चों, तो ये गुड्स रिसीव कर रहा है मेरे ख्याल से सावन पटेल। सावन रिसीव कर रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, सावन अकाउंट डेबिटेड, टोटल गुड्स 10,620 टू परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट करोगे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट टोटल वैल्यू 9,002, साथ में बच्चों टैक्स भी रिटर्न करोगे 2, परचेज के समय इनपुट
CGST એકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ 810 અને 2 ઇનપુટ SGST એકાઉન્ટ 810. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे जाते हैं बच्चों. ट्रांजेक्शन डेट नंबर 16. चलो सेम बच्चों परचेज जैसा ट्रांजेक्शन है. 16 नंबर की डेट 1/5 गुड्स रिसीव्ड ब्रेक फ्रॉम नील मेहता ऑफ नागपुर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST एडजस्टेड. अब इस बार हमने बच्चों मेरे ख्याल से नील मेहता को क्या किया था, डेट नंबर 1 देखो हमें माल बेचा था, तो अब सेल्स रिटर्न कितना रिटर्न हो रहा है बच्चों 1/5. तो हमने नील को कितना बेचा था, आई थिंक 18,000 था बच्चों. मैं चेक कर लेता हूँ वैल्यू. यस आई थिंक 18,000 का गुड्स था. नील मेहता 11 नंबर की डेट, 8 नंबर की डेट 18,000 का गुड्स था बच्चों. उसका 1/5 लो तो 18,000 का 1/5 आएगा यस 3600 रुपये का. अब जब आपने नील को गुड्स बेचा था बच्चों तो 8 नंबर का ट्रांजेक्शन देखो 2 स्टेट के बीच में था. तो IGST आपने कलेक्ट किया था तो YGST रिवर्स करना है. तो प्लस IGST आई थिंक 18%. यस 3600 रुपये का 18% निकालो तो बच्चों कैलकुलेटर से 3600 का 18% निकालोगे तो मेरे ख्याल से आएगा यस 648. टोटल होगा 4248. जब आपने सेल किया था बच्चों, गुड्स गया था, आपने सेल अकाउंट क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न में क्या करोगे, डेबिट करोगे. यस एंट्री देखो बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है 3600. सेम बच्चों आपने टैक्स कलेक्ट किया था, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड 648. आपने किसको वापस दिया, गुड्स किसने वापस दिया आपको, तो आपको वापस दिया है बच्चों मेरे ख्याल से नील मेहता ने. क्रेडिट टू गिवर, नील गिवर है, नील अकाउंट क्रेडिटेड 4248. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 24 है. ध्यान से देखना बच्चों, अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन है 24. A computer of rupees 40,000 for office from Subhan Infotech. The payment is made by check. अब बच्चों आप असेट्स का ट्रांजेक्शन है, कंप्यूटर खरीद रहे हो वो असेट्स है, चेक से खरीदो दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन. कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर कम्स इन, चेक से पेमेंट किया, बैंक गोज आउट. ठीक है, कंप्यूटर असेट्स है बच्चों. कंप्यूटर परचेज करोगे तो गुड्स की जगह पे कंप्यूटर है, तो परचेज करते समय आपको सेम बच्चों टैक्स पेड करना पड़ेगा. अब ये कहाँ परचेज किया है, ऑफिस के लिए, तो ऑफिस कहाँ है बच्चों, गुजरात के अंदर, तो इसमें अप्लाई होगा CGST एंड आई थिंक IGST. तो एंट्री कैसे होगी, कंप्यूटर परचेज किया बच्चों, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, परचेज करते समय कौन सा टैक्स स्टेट के अंदर है तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड. 2 चेक से पेमेंट किया है बच्चों, बैंक में से पैसे गए, बैंक गोज आउट. अब बच्चों ये जो ट्रांजेक्शन है उसकी मुझे एंट्री करनी हो तो बोलो कंप्यूटर कितने का परचेज किया, तो यहाँ गिनती दिखा रहा हूँ मैं. कंप्यूटर है मेरे पास बच्चों 40,000 का, कोई ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं है. सबसे पहले CGST लेंगे 9% प्लस IGST लेंगे 9%. 40,000 का 9% 3600. 40,000 में बच्चों कैलकुलेटर से आप 3600 ऐड करोगे, आई थिंक मिलेगा टोटल अमाउंट 47,200. तो आप देख सकते हो बच्चों टेक्निक से अगर आप करते हो, सिंपल लॉजिक है. परचेज करो वो टाइम पे इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST. सेल करो वो टाइम पे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST. क्लियर बच्चों. तो यहाँ हमने टोटल 47,200 पे में कंप्यूटर परचेज किया. कंप्यूटर के अंदर डेबिट करेंगे 40,000. CGST हमने बच्चों पेमेंट किया होगा 3600, IGST 3600 और टोटल अमाउंट बच्चों जाएगी बैंक में से 47 विथ GST 200. ये हो गया बच्चों सेकंड फेज हमका. अभी भी 3 ट्रांजेक्शन बचे हैं, पर व्हाइट बोर्ड के अंदर बच्चों स्क्रीन की लिमिटेशंस होती है, तो प्लीज बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए. डियर स्टूडेंट्स, अब सब और आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों. मैंने लेफ्ट साइड रफ कर दिया है, ध्यान देना. डेट नंबर 30, ऑफिस रेंट ऑफ ₹10,000 पेड बाय चेक. 31 में गो डाउन रेंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड. बहुत ही आसान ट्रांजेक्शन बच्चों. ऑफिस रेंट पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट काउंट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट. चेक से पेमेंट किया, पैसे गोज आउट, बैंक अकाउंट क्रेडिट.
अब बच्चों ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, तो आपको पता है बच्चों परचेस करते समय इनपुट जीएसटी अप्लाई, तो कोई सर्विस का पेमेंट करो वो टाइम पे भी सेम इनपुट जीएसटी अप्लाई होगा। वो ऑफिस कहाँ है बच्चों? गुजरात के अंदर। तो कुछ बोला है ना बोला, थोड़ा माइंड दौड़ाना है। गुजरात के अंदर ही है बच्चों, तो आपने ऑफिस थोड़ी गुजरात के बाहर पेड किया होगा रेंट, तो अंदर ही पेमेंट किया होगा, यानी अप्लाई होगा CGST एंड SGST। तो एंट्री ऐसे होगी बच्चों, देख लो पहले। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंस, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आई हो जाता है बच्चों गलती से, SGST अकाउंट डेबिटेड, पैसे हमने चेक से पेमेंट किया बच्चों, बैंक में से पैसे गए, बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अब कोई बोले सर कैलकुलेशन तो सिखाओ, डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले ऑफिस का रेंट कितना है बच्चों, तो रेंट हमने पेमेंट किया हुआ है 10,000, रेंट सर्विस है बच्चों, और आप देख सकते हो सम में सर्विस के लिए आपको CGST का रेट दिया है 2.5, यस CGST 2.5% प्लस SGST सेम 2.5। 10,000 का बच्चों 2 फाइंड लोगे मेरे ख्याल से कैलकुलेटर से, तो 250 आएगा, 250 एंड आई थिंक टोटल अमाउंट आएगी बच्चों 10,500। एंट्री में डाल दो, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट पेमेंट किया 10,000, CGST पेमेंट किया सर्विस पे 250, SGST पेमेंट किया 250, बैंक में जाएगा टोटल, ये हो गया 10,500। आप देख सकते हो बच्चों, बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको। हाँ बहुत ही ईजी है बच्चों, जरा भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से समझिए, और ना समझा तो 2 बार वीडियो देखिए। डेट नंबर 31, गोडाउन रेंट ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड बाय चेक। अगेन बच्चों रिसीव किया, गोडाउन रेंट भी सर्विस है, दैट मीन्स कैश कम्स इन, नहीं बच्चों चेक से रिसीव हुआ है, दैट मीन्स बैंक में पैसे गए, बैंक कम्स इन, बैंक रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, गोडाउन रेंट इनकम है, रेंट अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों कैसे लिखेंगे देख लो, सबसे पहले बच्चों चेक से पैसे आए, बैंक में पैसे आए, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू गोडाउन रेंट में रिसीव हुआ, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट लिख सकते हो बच्चों, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, या फिर रिसीव्ड गोडाउन रेंट भी लिख सकते हो, टू गोडाउन रेंट अकाउंट, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, रिसीव्ड गोडाउन रेंट अकाउंट। अब बच्चों ये सर्विस की इनकम है, तो इनकम यानी सेल जैसा ट्रांजैक्शन बच्चों, इनकम हो तो क्या करोगे, अब ये गोडाउन रेंट भी विद इन स्टेट होगा बच्चों, तो अप्लाई होगा टू CGST अकाउंट, CGST टैक्स रिसीव होगा बच्चों, और टू SGST अकाउंट। अब कोई बोले बच्चों कैलकुलेशन दिखाना हो तो फिर से बच्चों रेंट कितना है आपके पास, रेंट का वैल्यू रिसीव हुआ है 20,000, उसके ऊपर CGST सर्विस का 2.5%, SGST फिर से 2.5%। जैसे बच्चों 20,000 रुपये का आप 2.5 निकालोगे, मेरे ख्याल से 500 रुपये आएंगे, 500, और टोटल अमाउंट होगा बच्चों, कट ना हो इसलिए मैं साइड में लिखा हूँ, मेरे ख्याल से 21,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड, टोटल GST के साथ रिसीव हुआ 21, टू गोडाउन रेंट में जाएगा बच्चों 20,000, और टू CGST अकाउंट में रिसीव इनकम बच्चों 500, और ये SGST का टैक्स रिसीव हुआ 500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 31। आप देख सकते हो बच्चों, मैं पूरी ईमानदारी से ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेने जा रहे हैं। मैं वीडियो में इस तरफ लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए जगह कर रहा हूँ बच्चों, आपके सामने लाइवली मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। यस, ये बच्चों मैंने इस साइड का ट्रांजैक्शन निकाल दिया जिससे हमें टोटल करने में आसानी हो। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए बच्चों फिर से मैं लाइन कर दूँ। यस, चलो बच्चों डेट नंबर 31, लास्ट ट्रांजैक्शन 25,000 रिसीव्ड फॉर कमीशन बाय चेक फ्रॉम ट्रेडर ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश। 25,000 रुपये रिसीव हुआ बच्चों कमीशन। कैसे रिसीव हुआ? चेक से, यानी पैसे बैंक में आए, कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद बच्चों किसने दिए पैसे?
भोपाल ट्रेडर्स ने कमीशन के दिया, कमीशन बिजनेस के लिए इनकम है तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब बच्चों लिखोगे कैसे देख लो फिर से, बैंक में पैसे आए, पैसे कम्स इन, बेनिफिट रिसीवर है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या रिसीव्ड कमीशन अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। टू जैसे इनकम मिलेगी बच्चों भोपाल मध्य प्रदेश, यानी मेरे ख्याल से बच्चों 2 स्टेट विद आउटसाइड स्टेट तो अप्लाई होगा IGST टैक्स। ठीक है, अब बच्चों मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में लास्ट ट्रांजेक्शन है, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। सबसे पहले कमीशन कितना रिसीव हुआ बच्चों, तो कमीशन मुझे रिसीव दिख रहा है 25,000। जैसे कमीशन मिलेगा 2 स्टेट के बीच में तो मुझे टैक्स मिलेगा IGST, इनकम में रिसीव होगा 18%। 1 मिनट, 18 लो बच्चों, गलत हो गया, क्यों, ये गुड्स नहीं है बच्चों, कमीशन मेरे ख्याल से सर्विस में आएगा, तो यहाँ सर्विस के अंदर कितना टैक्स अप्लाई होगा बच्चों, यही गलती होती है बच्चे की। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, रेंट रिसीव हो वो सर्विस के अंदर आएगा, गोडाउन रेंट सर्विस में आएगा, कमीशन वो भी सर्विस में आएगा। 25,000 रुपये का 5% लो बच्चों 1250, 25,000 में जैसे आप 1250 ऐड करोगे 26,250 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल अमाउंट। अब बच्चों मुझे लिखना हो बैंक अकाउंट डेबिटेड, टोटल अमाउंट मिलेगा 26,250, कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड, उसमें क्रेडिट होगा 25,000 एंड IGST मुझे एज ए इनकम मिलेगा टैक्स में 1250। ये हो गया बच्चों आपका सुपर से ऊपर क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ GST। अब बच्चों मुझे इसका टोटल करना होगा, जैसे टोटल करूंगा मैंने ऑलरेडी करके रखा है बच्चों 268,498, 268,498। फिर भी बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, तो फिर आप लोग टोटल चेक करना, टोटल के नीचे 2 लाइन करना जरूरी है। ये हो गया बच्चों मेरे ख्याल से GST का सबसे लंबा सम। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं स्पेशल इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 94, GST फॉर असेट्स। कोई असेट्स या फर्नीचर बच्चों परचेज करो वो टाइम पे GST की इफेक्ट बच्चों। बाकी 2 इलस्ट्रेशन 16-17 मैंने आपको होमवर्क में दिए, आराम से बच्चों करना है। ये लास्ट क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। टेक्स्ट बुक आपके पास रेडी होनी चाहिए। असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, राइट जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्री विपुल पटेल। इन द बुक्स ऑफ श्री, भाई का नाम बदल देते हैं बच्चों, विपुल पटेल। फिर से बच्चों डेट पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग मेरे ख्याल से हमें पता है। एप्लीकेबल GST फॉर बिजनेस, GST CGST 9%, SGST 9%, IGST 18। GST इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन। 2019 जनवरी के ट्रांजेक्शन है बच्चों, बहुत ही छोटा समय, खाली 4 ट्रांजेक्शन है, जनवरी 2019, डेट नंबर 1। चलो बच्चों एकदम आसान है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक रेडी रखना, कैलसी रेडी रखना। फर्नीचर ऑफ ₹20,000 परचेज्ड फ्रॉम श्रुति फर्नीचर मार्ट ऑफ सूरत एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज किया बच्चों, असेट्स का रूल्स, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पेमेंट चेक से किया बच्चों, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, कैश ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर कम्स इन तो एंट्री लिखूंगा बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, थोड़ा बच्चों मेरा राइटिंग गड़बड़ है, फिर से सुधारने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा रनिंग हो जाता है। यस, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू पेमेंट चेक से किया बच्चों। अब ये परचेस का ट्रांजैक्शन है, थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अब आपको पता है फर्नीचर या कोई भी वस्तु परचेस करो वो टाइम पे अप्लाई होता है इनपुट GST। अब इनपुट में बच्चों कौन कौन सा GST अप्लाई होगा, तो यहाँ कुछ बोला नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ ना बोला हो तो ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट समझना है, तो अप्लाई होगा CGST एंड IGST। तो मुझे यहाँ लिखना होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, ये एजम्पशन है बच्चों, सिटी के अंदर ही होगा, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, फिर से बच्चों डायरेक्ट चल सकता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर की टोटल वैल्यू है
आई थिंक 20,000, उसके ऊपर CGST जिसके परसेंटेज हमें एग्जाम्पल में दिए हुए 9% प्लस SGST उसके भी 9%, 1800 ऐड करोगे बच्चों 3600, यानी टोटल अमाउंट होगी मेरे ख्याल से 23,600 में। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर है बच्चों 20,000 का। टैक्स लोगे आप CGST अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर खरीदा आपने टैक्स पेड किया, एक्सपेंसेस से डेबिट करोगे। SGST डेबिटेड टू बैंक, उसमें जाएगा टोटल 23,600। ये हो गया बच्चों पहला ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर कम्स इन, पेमेंट चेक से हो बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 2, कंप्यूटर ऑफ ₹30,000 परचेज्ड फ्रॉम जेम्स कंप्यूटर ऑफ जामनगर। अब यहाँ बच्चों कहीं भी पेमेंट हुआ नहीं है, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन। कंप्यूटर एसेट्स है, कंप्यूटर कम्स इन, जेम्स कंप्यूटर गिवर है बच्चों, क्रेडिट टू गिवर, जेम्स कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, यस। सबसे पहले कंप्यूटर कम्स इन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड। अब बच्चों फिर से परचेस कर रहे हो, जामनगर यानी विद इन स्टेट है, तो फिर से कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू जामनगर, सॉरी जेम्स कंप्यूटर गिवर है बच्चों, टू जेम्स कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, अब बच्चों डायरेक्ट एंट्री सिखाऊं, देखते हैं, ध्यान से देखिए। कंप्यूटर कितने का परचेज किया, तो यहाँ लिखा बच्चों 30,000, उसके ऊपर CGST कितना होगा 9%, 30,000 का 9% 2700, फिर से 30,000 का 9% 2700, और फिर टोटल करोगे बच्चों 30,000 प्लस 2700 2500, मेरे ख्याल से होगा 35,400 में। चेकिंग कर लो बच्चों, यस। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, IGST डेबिटेड। अब बच्चों एक ट्रांजेक्शन में कोई बोले सब निरेशन याद करवा दो ना, तो बिंग कंप्यूटर ऑफ ₹30,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट विथ GST। ये बच्चों एक आध समय फिर से आपको मेमोरी रीओपन करवा दी मैंने। आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान ट्रांजैक्शन है, 4 ट्रांजैक्शन है बच्चों, स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सम लिया, बाकी आंसर लिखा हुआ आप देख सकते हो। ट्रांजैक्शन नंबर 3, मशीन 1 लाख परचेज्ड फ्रॉम राज फर्नीचर स्टोर दिल्ली एंड पेमेंट मेड बाय, दिल्ली से खरीदा बच्चों, आउटसाइड स्टेट यानी IGST अप्लाई होगा। मशीन परचेज किया, मशीन कम्स इन, पेमेंट चेक से किया, बैंक में से पैसे गए, बैंक क्रेडिट। तो एंट्री क्या करोगे, मशीन कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिटेड। मशीन परचेस करते समय 2 स्टेट के बीच में बच्चों, आउटसाइड स्टेट, कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, इनपुट IGST। ये खास ध्यान रखना है बच्चों, महाराष्ट्र को अंडरलाइन करो। 2 पैसे चेक से पेमेंट किए, 2 बैंक अकाउंट। कोई बोले सर कैलकुलेशन सिखा दो, तो मशीन खरीदा है बच्चों 1 लाख रुपीस का, यहाँ पर्सन का नेम असर नहीं करेगा बच्चों क्योंकि ट्रांजेक्शन चेक से पेड हुआ है। मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख, IGST उन्होंने बोला हुआ है 18%, तो 1 लाख का 18% लेंगे बच्चे 18,000, 2 बैंक अकाउंट टोटल 1,18,000। नोरेशन लिखना होता बच्चों, बीइंग मशीन परचेज्ड बाय चेक with 18% GST। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेकिंग कर लो बच्चों। यस एकदम सही है बच्चों। लास्ट ट्रांजेक्शन नॉट लीस्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 4, एयर कंडीशनर ऑफ 3 लाख रुपीज आर परचेज्ड फ्रॉम सहजानन एंटरप्राइज अहमदाबाद एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। ओह होमवर्क में दिया होता बच्चों तो भी चलता, नहीं इतना ईजी है। बोलो फिर से, ट्रांजेक्शन चेक से पेमेंट किया बच्चों, चेक से पेमेंट किया, बैंक में से पैसे गए, बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। AC आपने खरीदा है, एयर कंडीशनर कम्स इन, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट। और अहमदाबाद का ट्रांजेक्शन है, अहमदाबाद यानी विद इन स्टेट, 2 सिटी के बीच में, दैट मीन्स IGST एंड CGST एंड SGST। तो एंट्री कैसे करोगे, एयर कंडीशनर कम्स इन, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों, सिटी के अंदर है, यस 2 स्टेट के बीच में, इनपुट CGST
अकाउंट डेबिटेड, फिर जगह छोड़ी इनपुट फिर से बच्चों मैं बार बार भूल जाता हूँ, CGST अकाउंट डेबिटेड टू पैसे चेक से पेमेंट किए, बैंक में से पैसे गए, बैंक में से गोज आउट। चलो एयर कंडीशनर कितने का खरीदा बच्चों, तो एयर कंडीशनर हमने परचेज किया 3 लाख रुपीज़ का। IGST कितना अप्लाई होगा, 3 लाख के ऊपर बुक में बोला हुआ है 9%, सेम 3 लाख के ऊपर 9%, तो मेरे ख्याल से बच्चों 27,000 टोटल वैल्यू होगी। ये 3 का टोटल करोगे मेरे ख्याल से 3,54,000। चेक करो बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों। इसका भी निरेशन लिखना हो तो बिंग AC परचेज्ड, एयर कंडीशनर को शॉर्ट में लिखा है ऑन बाय चेक विथ GST। तो ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन नंबर 9। टोटल बच्चों मैं देख के करूँ, आप लोग अपने आप टैली कर लेना, टाइम ना बिगड़े बच्चों, इसलिए मैंने टोटल देख के लिखना है। 5,31,000। तो बच्चों पूरी ईमानदारी से आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक के सारे सम मैंने ले लिए, खाली एक मेरे ख्याल से 15 या 14 नंबर का सम नहीं लिया होगा जिसमें हमें खाली एंट्री रिवाइज करनी थी। बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके बच्चों एकदम परफेक्ट वे पे। पूरा लेक्चर्स देखिए, पहले से सारे लेक्चर्स देखिए। टोटल 10 लेक्चर्स में बच्चों जनरल को बांट दिया है मैंने। अगर ये टॉपिक आपको कहीं भी ना आए बच्चों तो आगे प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए मेरे ख्याल से जनरल के 10 लेक्चर को अच्छी तरह देख लीजिए, बार बार रिपीट कीजिए बच्चों, ठीक है। यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.